नमस्कार दोस्तों। इतिहास हमेशा वो नहीं होता जो किताबों में लिखा जाता है। कभी कभी असली सच इतिहास के पन्नों में दफन हो जाता है, जिन्हें दशकों तक जनता से छिपा कर रखा जाता है। ऐसा ही एक इतिहास है 1962 का भारत चीन युद्ध। हम सब जानते हैं कि हम वो जंग हार गए थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक अपनी ही जमीन पर इतनी बेबस कैसे हो गई? जवाब है नहीं, बल्कि दिल्ली में लिया गया एक गलत फैसला था। एक फैसला जिसने हमारी ताकतवर वायुसेना एयरफोर्स की हाथ बांध दिए थे। अगर उस दिन एयरफोर्स को ऑर्डर मिल जाता तो आज कहानी कुछ और होती। चलिए जानते हैं युद्ध का वो सच जो आज इतिहास के पन्नों में दफन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। देश ने पहली बार खुली हवा में सांस ली। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सपना था एक ऐसा भारत जो युद्ध नहीं, शांति की बात करे, जो दुनिया को दिखाए कि समस्या का हल सिर्फ बंदूक नहीं, बातचीत भी है। 1950 का दशक था। एशिया के दो बड़े राष्ट्र भारत और चीन मजबूत दोस्ती की नींव रख रहे थे। 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए और पूरा देश हिंदी चीनी भाई भाई के नारों में गूंजा। लेकिन इस दोस्ती के पीठ पीछे चीन ने गहरी साजिश करनी शुरू कर दी। विवाद की शुरुआत सीमाओं को लेकर हुई। ब्रिटिश काल में खींची गई मैकमोहन रेखा को भारत अपनी कानूनी सीमा मानता था, लेकिन कम्युनिस्ट चीन ने इसे साम्राज्यवादी विरासत कहकर मानने से इनकार कर दिया। चीन ने दावा किया कि अक्साई चीन और नेफा, आज का अरुणाचल प्रदेश, का बड़ा हिस्सा ऐतिहासिक रूप से चीन का है। 1957 में भारत को एक चौंकाने वाली खबर मिली कि चीन ने अक्साई चीन के क्षेत्र में एक लंबी सड़क STH बना ली है, लेकिन भारत ने इसे नजरअंदाज कर दिया। 1959 में तिब्बत में चीनी शासक के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा। जब दलाई लामा अपनी जान बचाकर भारत आए तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें मानव हित में शरण दी। चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना और माओ जेडोंग को लगा कि भारत तिब्बत की चीन से अलग करने की साजिश रच रहा है और अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई। बढ़ते तनाव को देखकर भारत ने 1961 में फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत भारतीय सेना को विवादित क्षेत्रों में छोटी छोटी सैन्य चौकियां बनाने का आदेश दे दिया, ताकि चीन को आगे बढ़ने से रोका जा सके। भारत का मानना था कि चीन कभी हमला नहीं करे और ये केवल नक्शे और दावों की लड़ाई तक सीमित रहेगी। लेकिन बीजिंग में रणनीति कुछ और ही बन रही थी। हिमालय की चोटी पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। 20 अक्टूबर 1962 की सुबह 5 बजे चीन ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला कर दिया। 18 नवंबर 1962 लद्दाख की रेजांग दर्रे पर जहां पर हार कपा देने वाले ठंड में चीनी सेना ने करीब 5000 सैनिकों के साथ हमला कर दिया।
चीनी सैनिकों के पास आधुनिक मशीन गनें थी, जबकि हमारे जवानों के पास पुरानी राइफल्स और सर्दी के लिए सूती कपड़े। लेकिन उनके पास साहस और कभी न टूटने वाला हौसला था। रेजांगला दर्रे में तैनात 13 कुमायूं रेजिमेंट की कमान मेजर शैतान सिंह के हाथों में थी। केवल 120 जवानों ने 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। रेजांगला में जहां वीरता की कहानी लिखी जा रही थी, वही दिल्ली में हार का सन्नाटा पसर रहा था। नेफा में भारतीय डिफेंस पूरी तरह चरमरा गया था। तमाम के बाद बोमडिला भी चीन के हाथ में था। 19 नवंबर नेहरू ने देश को संबोधित किया। उनकी आवाज में लाचारी थी। उन्होंने असम के लोगों से एक तरह से विदाई ले ली थी। तभी 21 नवंबर 1962 को जब दुनिया को लग रहा था कि चीन का पूरे पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा कर लेगा, तभी चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। चीन ने अपनी सेना को 1959 की सीमा से 20 किलोमीटर पीछे हटने का आदेश दे दिया। 1962 के युद्ध का सबसे बड़ा विवादित सवाल आज भी गूंजता है। आखिर भारतीय वायुसेना कहां थी? जब भारतीय सेना पहाड़ियों में शहीद हो रही थी, तब इंडियन एयरफोर्स को युद्ध में उतरने का आदेश ही नहीं दिया गया था। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को डर था, अगर भारत ने हवाई हमला किया तो चीन भारत के बड़े शहरों पर बमबारी करेगा। उस समय भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। आईबी की रिपोर्टों में दावा किया गया था कि चीन की वायुसेना बहुत शक्तिशाली है, जबकि हकीकत में भारत से बहुत कमजोर थी और तिब्बत के ऊंचे हवाई ठिकानों से उड़ान भरना बेहद मुश्किल था। हमारी एक भूल ने युद्ध का रूप चीन की तरफ मोड़ दिया। 1962 के युद्ध में भारत हार गया, लेकिन सीखा भी कि युद्ध केवल जमीन पर नहीं बल्कि हर मोर्चे पर लड़ा जाता है। आज हिमालय की उन्हीं चोटियों पर इंडियन एयरफोर्स के विमान 24 घंटे गश्त मारते रहते हैं। 1962 की वो खामोशी अब एक ऐसी गर्जना में बदल चुकी है जिसे दुश्मन तेज सुनने की हिम्मत नहीं करते। इंडियन एयरफोर्स को हमारा सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत।